आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक म्यूटेशंस। अपना जेनेटिक्स का एक टॉपिक है। तो जेनेटिक म्यूटेशंस दो तरीके से होती है, ठीक है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी और दूसरे को हम बोलते हैं एनियोप्लॉइडी, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशंस, अब देखो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जीन्स क्या होंगे, हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगे। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या फिर घट जाए तो उसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। अब जेनेटिक म्यूटेशन कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है कि किसी एक्सटर्नल रेडिएशन की वजह से हुई हो, या फिर जब सेल डिवीजन हो रही थी उस टाइम पे क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई हो। पर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि कौन से दो टाइप की जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन हमें पढ़नी है पॉलीप्लॉइडी एंड एनियोप्लॉइडी। दो पॉलीप्लॉइडी नाम से समझो, पॉली का मतलब क्या है कि बढ़ रही है कोई ना कोई चीज। पॉली मतलब बहुत सारा होता है ना। तो जब आपका एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, ऐड हो जाए। देखो डेफिनेशन में लिखा है व्हेन अ कंप्लीट न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड। तो जब एक नया कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे अगर एक फीमेल है तो उसके अंदर क्रोमोसोम क्या होंगे, XX। अगर उनका नंबर क्या हो जाए, XX तो नॉर्मल था, XX और एक और XX आ जाए यानी टोटल 4X क्रोमोसोम हो जाए तो वो क्या है, एक तरीके की पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है। जरूरी नहीं है कि हमेशा डबल हो, ट्रिपल भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या होगा, लेकिन कंप्लीट सेट डबल होगा आपका, मतलब कंप्लीट मल्टीपल बनेंगे, 2, 4, 6 इस तरीके से बनेंगी। जबकि एनियोप्लॉइडी का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मल है तो वो एनियोप्लॉइडी कहलाएगी। डिफरेंस ध्यान से देखो, पॉलीप्लॉइडी के अंदर तो एक कंप्लीट न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जबकि एनियोप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, आपका एनियोप्लॉइडी है। आगे बात करें, देन कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर हम ह्यूमंस के पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 के क्या होंगे, 2 पेयर्स होंगे, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होती है, ट्राइसोमी हो जाती है 21st नंबर वाले क्रोमोसोम की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा पटायो सिंड्रोम। तो इस पटायो सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, अगेन ट्रायोसोमी होगी, बट कौन से नंबर वाले क्रोमोसोम की, 13th नंबर वाले क्रोमोसोम की क्या होगी, ट्रायोसोमी होगी। किसके अंदर, पटायो सिंड्रोम के अंदर। उसके बाद हमारा आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्रायोसोमी होती है लेकिन 18 नंबर वाले क्रोमोसोम की। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ डाउन सिंड्रोम दिया हुआ है, जो आपका पटायो सिंड्रोम है एंड एडवर्ड सिंड्रोम है, ये आपके एक्स्ट्रा और एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है। उसके बाद में आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है, XXY यानी एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर है सुपर फीमेल। तो सुपर फीमेल के अंदर क्या होता है, सुपर फीमेल के अंदर XXX हो जाता है, ठीक है। तो सुपर फीमेल के अंदर क्या होगी, XXX हो जाएगा। जबकि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या था, जनरली XY क्रोमोसोम होता है, पर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा X और आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। सुपर फीमेल हो गया, XXX हो गई। नेक्स्ट है क्रिमिनल या फिर जैकब सिंड्रोम। तो क्रिमिनल और जैकब सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैकब सिंड्रोम। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है वो काफी क्रिमिनलाइज्ड होता है, मतलब क्रिमिनल केसेस के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व वो लोग मिलते हैं, उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है टर्नर सिंड्रोम, ये भी एनसीईआरटी के अंदर है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा, जबकि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या करा था, आपका बढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 44 यानी आपके 22 पेयर तो नॉर्मल है, जो 23rd वाला जो पेयर था आपका, उसके अंदर क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। अगला क्या होता है, या तो XX मिलता या फिर XY होता हमारा,
जो 23rd वाला पेयर था, तो यहां पर एक एक्स तो नॉर्मल है, उसके साथ में अब देखो टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर होता है, तो जो एक्स एक्स वाला पेयर बनना था उसमें से एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा, तो उसको हम XO या XO से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब XO से ही करते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, 45 क्रोमोसोम हो गए हमारे टोटल, 44 तो ये वाले, एक एक्स वाला, 45 हो गए। तो ऐसी फीमेल क्या होती है, स्टेराइल होती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम, फीमेल के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मन सिंड्रोम। अब जो नॉर्मन सिंड्रोम होगा ये मेल के अंदर होगा, जबकि टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर था, फीमेल के अंदर था। सो नॉर्मन सिंड्रोम के अंदर 44 प्लस में YO है, मतलब कि यहां पर X क्रोमोसोम आपका एब्सेंट है और Y है, मतलब मेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये स्टेराइल मेल्स होते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, आपके 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है। जो हम पॉलीप्लॉइडी पढ़ रहे थे, पॉलीप्लॉइडी ज्यादातर आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, एनिमल्स के अंदर इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको फिर से मिलेंगे, ठीक है।